आपकी मंशाएं थी जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क, जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क, जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करने आज एक जगह यकीन के मन में महिला आरक्षण को लेकर बिल कैसे आ गया? जब मेरे से बात भी परेशान है। आप तो राशन बंद करने वाली सरकार है, आप तो पेंशन बंद करने वाली सरकार है महिलाओं में। नमस्कार, आप देख रहे हैं गर्जन वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। इस समय एक चर्चा बड़ी आम चल रही है वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेके, और यहाँ पे कांग्रेस ने कहा था बीजेपी को हम आपको समर्थन करेंगे, लेकिन अब वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेके ही जो कांग्रेस है बीजेपी पे टारगेट कर रही है। आए दिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के दिग्गज लीडरों द्वारा अक्रॉस द इंडिया में प्रेस वार्ताएं की जा रही हैं। चाहे मैं अलका लांबा जी की बात करूं या हाल ही में जम्मू में रितु चौधरी जी द्वारा की गई। सवाल यह है कि बिल अभी लाए हो तो इम्प्लीमेंट भी अभी कीजिए। इन्हीं सारी चीजों में बातचीत करने के लिए सीनियर कांग्रेस लीडर नम्रता शर्मा जी हैं। क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, आपने उसमें वेलकम किया था, लेकिन अभी कांग्रेस जो है वही बीजेपी को कहीं ना कहीं टारगेट करती हुई नजर आ रही है इस बिल को लेकर। जिस बिल का नम्रता शर्मा ने वेलकम किया था, उसी बिल का वेलकम सोनिया जी ने भी किया था, क्योंकि जब तक इनका बिल बाहर नहीं आया, इनका ड्राफ्ट बाहर नहीं आया, तो हमें नहीं लगा था कि इतना इस बिल पे जो 50% आबादी है उसके साथ भी मोदी जी खिलवाड़ करेंगे। खिलवाड़ हुआ है। देखिए, आपने तो शुरुआत में ही कहा कि अगर बिल अभी लाए हैं तो इम्प्लीमेंट अभी करिए। अब वो चर्चा चल रही है, एक कांग्रेस पे डिबेट कर रही है क्रॉस द इंडिया। देखिए, जो हम कहते हैं कि इस बिल के शिल्पकार जो हैं वो सोनिया गांधी जी और जो हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी वो हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। 1949 में आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया जो जिनको कहा जाता है नेहरू जी, पंडित नेहरू जी ये बिल लेके आए थे। मतलब वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इसको इनरोल किया जाए और कि महिला जो है वो सबसे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है और उसको उसका हक मिलना चाहिए। महिला आरक्षण की बात नेहरू जी ने तब की थी। तो कांग्रेस तो इस विचारधारा के साथ सदैव है कि महिलाओं की सशक्तिकरण तभी हो सकती है जब महिलाओं की भागीदारी, साझेदारी राजनीति के अंदर हो। जब तक राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक महिला सशक्तिकरण। बिल तो कर रहा है ना, भागीदारी कर रहा है। देखिए, मैं बात एक मिनट पंकज जी, लेट मी कंप्लीट माय वर्ड्स। 1989 में राजीव गांधी जी ये बिल लेके आए और एक संशोधन किया गया संविधान के अंदर 1993 में पीवी नरसिम्हा सिंह जी की राव की सरकार में, जिससे संशोधन करके इस बिल को पारित किया गया दोनों सदनों में, जिसे पहले राज्यसभा में पारित कर दिया गया, लोकसभा में पारित किया गया था, राज्यसभा में ही रुक गया था, लेकिन दोनों सदनों में इसे पारित किया गया उनकी सरकार की उनकी अध्यक्षता के अंदर। और आज जो महिलाएं आपको दिखती हैं कि मेयर बन के सामने आई हैं, जो पार्षद बन के सामने आई हैं, बीडीसी हैं, डीडीसी हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, जो आज सक्रिय राजनीति के अंदर महिला का आवाज जो आपको सुनाई देती है, वो देन है कांग्रेस की। आज जिस तरह से इस बिल को लाया गया, अगर इस बिल को अगर राजनीति बीजेपी ना खेल रही होती तो इस बिल को उसी स्वरूप से लाया जाता जिस तरह मनमोहन सिंह जी इसको 9 मार्च में 2010 में लाए थे। उसको भी राज्यसभा में पास किया गया और लोकसभा में उसको पिछेड़ दिया गया। देखिए, जो मानसिकता हमेशा से महिला विरोधी रहे, जब ये बिल आया ना, मेरे मन में एक खटका सा उठा कि मोदी सरकार जो 2014 से सत्ता में है, आज तक इस बिल पे कुंडली मार के बैठी है। आज एक जगह या उनके मन में महिला आरक्षण को लेके बिल कैसे आ गया? जब मेरे से बात करते हैं उज्जवल योजना की बात हो, जनधन की बात हो, पंकज जी, आज भी गांव के अंदर देखिए आप, चूल्हे बंद नहीं हुए हैं। गैस में आपको कितनी सब्सिडी मिल रही है, लोग आज भी परेशान हैं। आप तो राशन बंद करने वाली सरकार है, आप तो पेंशन बंद करने वाली सरकार है महिलाओं की, वृद्ध महिलाओं की, तो आप महिला आरक्षण की बात करेंगे? तो मैंने पहले, जब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ तो मैंने उनसे पूछा कब हुई महिला आरक्षण की बात। उन्होंने कहा कल जो ऑल पार्टी मीट हुई है उसमें ये मुद्दा उठाया गया। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि व्हाट आई हैव सीन द क्रोनोलॉजी ऑफ बीजेपी, व्हाट आई हैव सीन एंड आई हैव विटनेस्ड, दे हैव ऑलवेज अपोज्ड विमेन किसी ना किसी बिहेव में। देखिए, हरियाणा की रेसलर्स बैठी थी, आज तक वो संसद को अरेस्ट नहीं किया गया, उनकी चीजों को आज भी रिड्रेसल नहीं मिला। मणिपुर में निर्वस्त्र करके महिलाओं को चलाया जाता है, मोदी जी चुप रहते हैं, मोदी जी एक बार दौरा नहीं करते, सीएम को नहीं बदलते। उस महिला विरोधी मानसिकता को हम मान सकते हैं कि वो महिला आरक्षण की बात करेगी? तो फिर भी जब ये संसद के अंदर नया संसद भवन बना, इवेंट मैनेजमेंट की ये सरकार मशहूर है कि खूब अच्छे से इवेंट मैनेजमेंट करती है, खूब पैसा लगाती है, टारगेट अच्छे से करते हैं बीजेपी। देखिए, जहां महिला, हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, जहां उनकी कमियां होंगी, ये मेरा दायित्व बनता है और मेरी पार्टी का दायित्व बनता है कि हम उनकी कमियों को उनके सामने दर्शाएं। और ये तो वही पार्टी है ना जिसने, जब राजीव गांधी जी ये बिल लाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका विरोध किया था, अडवाणी जी ने इसका विरोध किया था, जसवंत सिंह जी ने इसका विरोध किया था। तो वो महिला विरोधी मानसिकता वाली भाजपा आज महिला आरक्षण की बात करेगी?
देखिए जिस तरह से जीएसटी भी जब कांग्रेस की यूपी की सरकार में इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही थी, उसका विरोध भी किया गया था, बाद में यही सरकार लेके आई। कांग्रेस इज अ पार्टी ऑफ रिफॉर्म्स। जितने भी रिफॉर्म्स आज तक देश के अंदर आए हैं वो कांग्रेस द्वारा ही लाए गए हैं। और जब भी आधार की बात हुई, पहले आधार का विरोध करने वाले यही मुख्यमंत्री थे तब, मोदी जी गुजरात के। आप जीएसटी का विरोध करने वाले यही मोदी जी। कहीं ऐसा तो नहीं ये वुमेन रिजर्वेशन बिल जो आप सारी चीजें गिना रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा था कि 2024 में जब कांग्रेस सरकार आएगी तो महिला आरक्षण बिल को बल मिल जाएगा और हम इसको कहीं ना कहीं हम इसमें पहल मार लें, लेकिन क्यों 2000 मैं यही प्रश्न करने वाला था। कहीं ऐसा लग रहा है कि क्रेडिट लेने के चक्कर में बीजेपी भी और कांग्रेस भी अभी एक दूसरे के ऊपर किस बात का लेगी कांग्रेस? वुमेन रिजर्वेशन है या नहीं? पंकज जी आप बताइए, ये कांग्रेस का बेबी है या नहीं? बिल तो अभी एनडीए ने किया ना। क्या बिल किया है कि परिसीमन आयोग अपनी जब तक अपनी रिपोर्ट नहीं देता तब तक महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होगा, जब तक हमारी जनगणना नहीं होगी तब तक ये बिल लागू नहीं होगा। तो आपने तो इसमें कांटे रोड़े अटकाए महिला आरक्षण पे। आप कहते हैं 70 साल तक ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, 10 साल से आप सरकार में अगले 10 वर्ष तक आपने इसको प्रतिपादित कर दिया, तो इसका मतलब आप चाहते हैं 90 साल तक महिला अपना हक ना ले सके। तो आप तो महिला विरोधी मानसिकता को आपने इससे अच्छी तरह कहीं नहीं दर्शाया। जो आप आज तक सबको जुमले देते आए थे, युवा को रोजगार का जुमला दिया, बुजुर्गों को आपने अच्छी ओल्ड एज का जुमला दिया कि आपके लिए एक हम ऐसी ओल्ड एज की व्यवस्था करेंगे कि आप अपना जीवन बहुत अच्छे से, उस पे आपने मजाक किया। 15 लाख का आपने जुमला दिया। आज आपने आधी आबादी को ठगने का काम किया। ये आधी आबादी उखाड़ फेंकने का काम करेगी भाजपा को आने वाले चुनाव में। टारगेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि पहली मर्तबा सियासत में ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अपोजिशन ने कहा कि आप बिल लाइए और इस बिल का हम विरोध नहीं करेंगे, खुले मन से आपका स्वागत करेंगे। लेकिन खुले मन से स्वागत करने के लिए चाहिए था कि इफ और बट्स, अपितु किंतु परंतु ना लगाए जाते। तब आपको लगा नहीं था कि इफ और बट्स होंगे? नहीं लगा था। हमें लगा जो बिल मनमोहन सिंह जी लाए हैं उसी को आगे लाया जाएगा। राज्यसभा में बिल पारित है, लोकसभा में पारित किया जाएगा। दिक्कत यही है कि यूपी के बिल को नहीं लाया गया। दिक्कत ये है कि जो ड्राफ्ट, अगर मेरे ड्राफ्ट में कोई खराबी नहीं थी, कोई खामी नहीं थी, उसमें इस तरह का परिसीमन आयोग की जरूरत, ऐसा भी कहा गया, जनगणना की जरूरत, ऐसा कहा गया। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे को क्यों लगता है कि भाजपा सरकार जो है वो अपने इरादों में बिल्कुल भी, जिस तरह के उसके इरादे हैं उससे पता चलता है कि उनकी मानसिकता क्या है और महिला विरोधी मानसिकता है। जिस तरह से उन्होंने यहाँ 370 हटानी थी, तब क्यों नहीं परिसीमन आयोग का वेट किया? प्रश्न करना है, इस प्रश्न पे बात करेंगे। तब क्यों नहीं बात की गई? लेकिन कहा गया कि अगर सेंसस नहीं करवाएं, जनगणना नहीं करवाएं तो हो सकता है वायनाड की सीट भी चली जाए। मैं कहती हूँ उनको वायनाड की सीट की क्यों इतनी चिंता हो रही है? वो अपनी सीट की चिंता करें कि बनारस की सीट किसको जाएगी। वो चिंता अपनी सीट पे करें कि आने वाले समय में किस तरह से देश आपकी तरफ नजरें बनाए हुए है, कि आपने किस तरह से इस आधी आबादी को ठगा है और हर कदम कदम पे ठगा है। जहां हमने अपनी सशक्तिकरण की बात की, जहां हमें लगा कि आपने हमारे साथ, आज महिलाओं पे जो अत्याचार है उनको बढ़ता जा रहा है। आपकी हमने हर नियत पे आपकी खोट है। आपकी नियत और नीति अगर अच्छी होती तो आज महिला जो आधी आबादी है देश की, वो इस बिल का स्वागत कर रही थी और हम भी स्वागत कर रहे हैं। नम्रता जी, एक चीज है कि आपके आने से ऐसा माने कि कांग्रेस थोड़ी सी वोकल हो गई है। जितनी स्पष्टता से आप अग्रेसिवनेस के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं, वो शायद पहले कहीं नहीं थी। अच्छा, बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। 370 जो है एब्रोगेट हुआ गया। पहले नम्रता शर्मा कांग्रेस की एक कार्यकर्ता है और एक पार्टी हमेशा से वोकल है, लेकिन बात यह है कि मीडिया जिस तरह से काम कर रहा था, आज मीडिया के लिए भी एक चुनौती बन गया है कि मीडिया को भी बायस नहीं होना पड़ेगा। मैं आपके लिए पंकज जी सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, आपने विशेषकर देखा कि किस तरह से आज तमाम मीडिया के जो मीडिया को किसने खरीदा है, किस तरह से अडानी तमाम चैनल्स को खरीद के। तो आज जिस तरह से कांग्रेस की जो नीयत थी, अगर कांग्रेस की जो नीतियां थी, अगर उसी तरह से उसको आगे दिखाया जाता। ये कहते थे कि मनमोहन सिंह जी सबसे चुप प्रधानमंत्री थे, तो क्या सिर्फ बोलना और बिना मतलब के बोलने वाले को बोलना कहा जाता है? आज भी किसी प्रेस वार्ता को आज भी संबोधित नहीं किया है मोदी जी ने। क्यों वो आपसे डरते हैं? क्यों पत्रकारों के सवालों से डरते हैं मोदी जी? क्यों वुमेन रिजर्वेशन बिल में मीडिया भी आ रहा है, शायद डिबेट मीडिया के ऊपर भी हो सकती है, लेकिन ठीक है, इस पर बात करेंगे कभी। लेकिन बात हो रही है वुमेन एम्पावरमेंट की, रिजर्वेशन बिल की। तो 10% भी महिलाएं नहीं है लोकसभा के अंदर। जम्मू कश्मीर में 370 को वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा रोड़ा माना गया।
आप मानते हैं कि 370-35 से जाने से जिन महिलाओं की शादी आउटसाइड जम्मू कश्मीर हुई थी, सवाल तो पूरा करने दीजिए, उनकी वुमेन एम्पावरमेंट के बाद आज महिलाओं पे अत्याचार जम्मू कश्मीर में बढ़ा है। आज तक कभी आंगनवाड़ी वर्कर्स के ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ था। इस गाजीपुर वाले एलजी साहब ने हमारी महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज करवाया, एनएचएम वर्कर्स के ऊपर लाठीचार्ज करवाया। ये महिला हितैषी सरकार है? तो मेरे पास फैक्ट्स के साथ नम्रता शर्मा बात करती है। नम्रता शर्मा कभी भी बात जो होगी वो फैक्टलेस नहीं होगी। 370 के एप्लीकेशन से एम्पावरमेंट नहीं हुई। एम्पावरमेंट अगर करनी थी तो खाली 35 से उसमें रोड़ा था ना। आपकी मंशा थी कि यहाँ के रिसोर्सेज को बाहर आउटसोर्स कर दिया जाए। यहाँ पे आपने माइनिंग माफिया लाया, यहाँ आपने तमाम शराब की दुकानों को जिस तरह से बाहर वालों को वितरण किया, जगह जगह आपने शराब की दुकानें खोल दी, चाहे मंदिर पास हो चाहे विद्यालय पास हो। आपकी मंशाएं थी जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करने की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको कभी भी मौका नहीं दिया। लास्ट प्रश्न, अगर लोकल जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, बीजेपी का ये कहना है कि अपोजिशन कमजोर है। बीजेपी को आने वाले समय में देखिए, मैं तो कहती हूँ इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किसी की जरूरत ही नहीं ऑपोजिशन की। सबसे अच्छी ऑपोजिशन तो गवर्नर साहब कर रहे हैं बैठ के एलजी हाउस में, जो खुद मुफ्त की बिजली लेते हैं और जम्मू कश्मीर की जनता को कहते हैं वो चोर है। तो ये बीजेपी के नेता कौन सा मुंह लेके जनता के सामने जाएंगे कि आपने गालियां दिलवाई जम्मू कश्मीर के लोगों को? आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा कि वो चोर हैं, वो बिजली चोरी करना चाहते हैं। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा आप आईफोन रखते हैं, आप बिजली का बिल नहीं देना चाहते, आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना चाहते। तो जिस तरह से टैक्सों की भरमार इस सरकार ने दी है, आने वाले समय में ये जनता ही उन्हें जवाब देगी। और ये आधी आबादी जिसको ठगा है मोदी जी ने, ये भी जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। आधी आबादी जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। हालांकि जनता की तरफ से तो वेलकम ही देखने को मिला सोशल मीडिया पे, लेकिन कांग्रेस ने एक बात उठाई है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, वुमेन रिजर्वेशन बिल की इम्प्लीमेंटेशन में 10 साल का समय क्यों? और जिस प्रकार से आज़ादी के अमृतकाल महोत्सव मना रहे हैं और 25 साल के बाद जो है वो 100 साल मनाएंगे, एक पूरी सेंचुरी हो जाएगी आज़ादी की, शायद उसी को मद्देनजर रखते हुए ये सारा फैसला लिया गया है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल की जनक कोई है, अगर किसी का बेबी वुमेन रिजर्वेशन बिल है तो वो कांग्रेस है। और शायद बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये क्रेडिट वार भी लगी हुई है। लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत में जैसे बातचीत हुई तो मामला कहीं दूर तक चला गया और यहाँ तक आ गया कि बीजेपी को जो है उन्हीं के लोग जो है खत्म करने में तुले हुए हैं। बहरहाल आप इस सारी डिस्कशन को कैसे समझते हैं, अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा। वीडियोस लाइक और शेयर करना भूलिएगा। देखते हैं गेट जम्मू। मैं कैमरामैन सिंह के साथ पंकज खजूरिया। जय हिंद।